पर चलिए अब हमारे साथ भसीन जी भी जुड़ चुके हैं और जानते हैं उनके आज के बेहतरीन शेयर्स। भसीन जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आपको देख के लग रहा है कि शायद दिल्ली में ठंड वापस लौट गई है, क्योंकि मैं देख रही हूँ पूजा और अभिषेक भी थोड़े से ऐसा ठंडी के कपड़े पहने हुए हैं। पर साथ ही लग रहा है भसीन जी कि जिस तरीके से यूएस का फैसला आया है और ग्लोबल मार्केट्स में एक्साइटमेंट है, जो बाजारों में थोड़ा सा कोल्ड वेदर था अब वो छटता हुआ दिख रहा है। क्या आज तेजी की तैयारी फिर से करें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको भी और अभिषेक को भी और पूजा को भी। ठंड तो मंदी वालों को लगेगी, ठंड तो मंदी वालों को लगेगी। यहाँ 200 पॉइंट ऊपर खुलेगा और आपको जैसे कहा है होली के बाद 9 तारीख तक न्यू हाई आएगा। अब फेड ने जो करना था कर दिया, यूएस स्टॉक्स ने न्यू हाईज मार दिए। फेड फॉर द फर्स्ट टाइम हैज क्लियरली इंडिकेटेड 3 रेट कट, इन्फ्लेशन में मॉडरेशन और ग्रोथ पैरामीटर्स आर बैक। अब इससे अच्छी बात आपको क्या मिल सकती है? डॉलर वीक है, बॉन्ड यील्ड घटे हैं, तेल घटा है और आप अभी भी इसी विडंबना में है कि मिड कैप की करेक्शन सब सब खत्म हो गया। सृष्टि जी, माल जिसने ले लिया इस करेक्शन में वही राजा है और मार्केट आपको मौका देती है। मुझे लगता है आज से मार्केट की चाल बदलेगी। आपको कहा है 26 तारीख से बाजार बहुत अच्छा हो जाएगा। ये एक्सपायरी मेरे को लगता है 22,400 22,500 पे भी हो जाए, कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो लार्ज कैप्स एंड सेलेक्ट मिड कैप्स विल लीड द वे। और आप कहें तो मैं आपको अपडेट भी दे दूं और आपको, आपने अभी सीमेंट पे भी बात की, वहां पे भी मेरे फेवरेट शेयर्स हैं, आप कहें तो मैं कुछ बताऊं? जी 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 बिल्कुल भसीन जी, बताइए कल के क्या अपडेट्स हैं और आज कहाँ पे नजर है? हाँ, पहले सीमेंट पे टिप्पणी कर दूं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल रियल एस्टेट सब ऑल टाइम हाई पे है। और जो आपको प्राइस में थोड़ी सी वॉल्यूम, थोड़ी सी प्राइस में कट मिला है, वो वॉल्यूम में मेड अप होती है। दूसरी बात, पेटकोक प्राइस घटने से इन सबके मार्जिन बहुत स्ट्रांग होंगे। तो आपने जैसे कहा, मुझे टॉप पिक रहता है अल्ट्राटेक सीमेंट। आज अगर उन्होंने केशोराम का भी जो उनको अपडेट मिल गया फॉर अ टेक ओवर सीसीआई से, तो इनकी 150 मिलियन टन कैपेसिटी हो जाएगी, कोई उनके आसपास भटक नहीं सकता। अल्ट्राटेक वापस 12,000 11,500 का टारगेट मुझे दिख रहा है। दूसरा, मैंने आपको कहा रैमको सीमेंट मेरा फेवरेट शेयर है दालमिया भारत के साथ। ये शेयर ये लेने वाले भाव है क्योंकि ये साउथ में जो प्राइस राइज है वो जल्दी आएगी। तो आई थिंक सीमेंट में अपटिक है। एसीसी अंबुजा हमारे टॉप शेयर्स हैं। दूसरा आपको बता दूं सृष्टि जी, 6,000 8,000 10,000 11,000 पे मारुति मेरा टॉप पिक था और वो न्यू हाई पे हो गया। किसने सोचा था शेयर बाजार कुछ नहीं कर रहा, मारुति न्यू चले जा रहा है। 13,500 का टारगेट है उसका इस साल में। अब आपको बता दूं, कल आपको कोटक बैंक, विप्रो और आईओसी कहे थे, वो अभी भी आउट परफॉर्मर है। और मिड कैप में आज से पीएफसी आरईसी नई चाल पकड़ेंगे। आज आपने पढ़ी लिया है कि आरईसी के डिविडेंड इज अ रिकॉर्ड इन द at record is come at the highest level, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस क्वार्टर में पीएफसी आरईजी के निम्स और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट एवर होंगे। तो ये मौका है करेक्ट करने का, कलेक्ट करने, ये करेक्शन थी लेने की। आईओटी में अगेन मैं आपको जैसे भी पहले कह चुका हूं, दिस इज आवर टॉप पिक इन दी ओएमसीज। रिफाइनिंग मार्जिन एंड डिस्टिलेट प्राइसेस में बेनिफिट इनको अक्रॉस द बोर्ड आएगा। तो आई थिंक ये 3-4 मिड कैप बहुत आउट परफॉर्म है। आज का टॉपिक है आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंकों में सबसे बड़ा लीड कर रहा है। और आज मुझे लगता है बैंक निफ्टी शुड रीगेन इट्स मोजो एंड कलर। 50,000 का टारगेट है बैंक निफ्टी का मुझे 9 अप्रैल तक। दूसरा है अशोक लीलैंड। देखिए आपने देख लिया, आइस भी हो गया, हाइब्रिड भी हो गया, ईवी भी हो गया। और उसमें जो बस मार्केट में मार्केट शेयर ईवीज में है, वहां पे न्यू लॉन्चेस में वो बहुत बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। अशोक लीलैंड इज अ मस्ट हैव अराउंड दिस 161 162। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आरबीएल बैंक, 4% स्टेक महिंद्रास का है और मुझे लगता है वो एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है। निम और नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाईएस्ट होंगे। 280 का टारगेट है और आपके लिए 221 का स्टॉप लॉस। ये तीनों शेयर में निवेश कीजिए। आरईसी, पीएफसी, आईओसी मेरे टॉप पिक्स कंटिन्यूड है और रैमको सीमेंट मेरा टॉप पिक है सीमेंट में। भसीन साहब गुड मॉर्निंग। अगर मुझे याद है आपने विप्रो भी दिया था और विप्रो को लेकर खबर है कि इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है कैपको, उसकी सीईओ के तौर पर एना मैरी रोलैंड की नियुक्ति की है। विप्रो बना के रखें अभी?
बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, मेरे ध्यान से वो निकल गया क्योंकि जोश में और नए हाई पे मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन विप्रो तो 750 का टारगेट है जी। इस साल में, और आप देख लेना विप्रो एचसीएल टेक तो रुकेंगे नहीं। तो आपने 100% मेरी एक रहने वाली चीज को, फिर मेरे फेवरेट शेयर को पकड़ लिया, विप्रो। विप्रो का भाव 750 जाएगा इसी साल में, तो आपको 490 रुपए में मिल रहा है, लेने की चेष्टा कीजिए। विप्रो इज एन आउट परफॉर्मर, और आपने देखा है जो उनका फ्रेंच सीईओ है, उसने कैसे चेंज अराउंड, टर्न अराउंड किया है। और एक नए नियुक्ता से आई थिंक आई वुड ओनली एक्सपेक्ट मच मोर पॉजिटिविटी फॉर द परफॉर्मेंस एंड फॉर द मार्केटिंग। ठीक है भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। और हमेशा मैं कहता हूं कॉन्फिडेंस भी बढ़ाने के लिए, आपको सुनते ही ना वो एड्रेनलिन रश होने लगता है भसीन साहब। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके।